कहानी का नाम 1,08,000 लीटर की छलांग, पश्चिम की यात्रा का अद्भुत प्रसंग। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी हमें समझाती है। ये कहानी है 1,08,000 लीटर की छलांग की, जो हमें पश्चिम की यात्रा नामक प्राचीन चीनी महाकाव्य से मिलती है। आइए पहले थोड़ा परिचय लेते हैं इन पात्रों का और फिर इस अद्भुत प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि, वुकांग और पश्चिम की यात्रा। पश्चिम की यात्रा एक प्राचीन चीनी कथा है जिसमें एक साधु और उसके 3 शिष्यों की कहानी है। इन शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध है सुन वुकांग या मंकी किंग। वुकांग एक बंदर है जिसे भगवानों ने असाधारण शक्तियां दी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी अद्भुत गति और छलांग लगाने की क्षमता। वो एक ही छलांग में 1,08,000 लीटर ली चीनी दूरी की एक माप है तक की दूरी तय कर सकता है, जो महाद्वीपों के पार तक जा सकती है। सुन वुकांग की ये शक्ति उसे अन्य जीवों से अलग बनाती है और यही कारण है कि वो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने गुरु और साथियों के साथ पश्चिम की यात्रा पर निकलता है। पर कहानी में सिर्फ गति की बात नहीं है, बल्कि गति के साथ साथ आंतरिक विकास की भी शिक्षा है। कहानी की शुरुआत एक छलांग में महाद्वीप पार। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बंदर जो एक छलांग में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वुकांग की ये 1,08,000 लीटर की छलांग उसकी शक्ति और तेजी का प्रतीक है। वो धरती से आकाश तक, पहाड़ों से नदियों तक सब कुछ एक झपकी में पार कर सकता है। ये सुनने में जितना आश्चर्यजनक है, उतना ही प्रेरणादायक भी। यहां से कहानी एक प्रकार से शुरू होती है, एक छलांग में दूर दूर तक जाना। यह हमें बताता है कि बाहरी गति और तेजी कितनी भी हो, हम कितनी भी दूर तक जा सकते हैं, पर क्या वो हमें हमारे भीतर के दोषों से मुक्त कर पाती है? संघर्ष दूरी नहीं मिटा सकती आंतरिक कमजोरियां। वुकांग अपनी गति के कारण खुद को अपराजेय समझने लगता है। वो सोचता है कि इतनी तेजी से दूर दूर तक जाना ही सफलता है। पर धीरे धीरे कहानी में पता चलता है कि दूरी तय करना और तेज दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। उसकी आंतरिक कमजोरियां, अहंकार, क्रोध और अधीरता, जो उसे अंदर से कमजोर बनाती है, वे दूर नहीं होती। जैसे कई बार हम जीवन में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से शांत और समझदार नहीं होते। हमारी यात्रा चाहे कितनी भी लंबी और तेज क्यों न हो, अगर हम अपने मन के दोषों से मुकाबला नहीं करते, तो वो गति हमें कहीं नहीं ले जाती। मोर, आध्यात्मिक प्रगति के लिए धैर्य आवश्यक। जब वुकांग को ये एहसास होता है कि केवल गति से कुछ हासिल नहीं होता, तो वो अपनी सोच बदलता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। असली तरक्की बाहरी गति में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और समझ में है। यह हमें बताता है कि चाहे हम कितनी भी तेजी से चलें, हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उनका समाधान करना होगा। आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मनुष्य के मन को समझना और उसे सुधारना समय और संयम मांगता है। नैतिक शिक्षा गति बुद्धिमानी की जगह नहीं ले सकती। इस पूरी कहानी का सार यही है कि तेजी और गति बुद्धिमानी और समझदारी की जगह नहीं ले सकते। वुकांग की 1,08,000 लीटर की छलांग एक प्रतीक है। ये दिखाती है कि हम कितनी भी दूर और तेजी से क्यों न जाएं, अगर हमारे अंदर ज्ञान और समझ नहीं है, तो हमारी यात्रा अधूरी है। हकीकत में भी देखें तो आज के आधुनिक जीवन में हम सभी जल्दबाजी में रहते हैं। काम, पढ़ाई, रिश्ते सब कुछ जल्दी निपटाने की चाह में हम अक्सर अपने मन और आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता और सुख तब आता है जब हम धैर्य रखें, अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करें। वास्तविक जीवन से उदाहरण, जैसे एक छात्र जो केवल तेजी से पढ़ाई करता है लेकिन समझदारी से नहीं, वो परीक्षा में असफल हो सकता है।
या एक खिलाड़ी जो तेज दौड़ता है लेकिन तकनीक और मानसिक तैयारी नहीं करता, वो जीत नहीं पाता। इसी तरह आध्यात्मिक या मानसिक विकास में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संत और गुरु हमेशा यही सिखाते हैं कि धैर्य और समझ ही जीवन की सच्ची दौड़ है। निष्कर्ष। तो मित्रों, 1,08,000 लीटर की छलांग की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी तेजी से जीवन में आगे बढ़े, असली विकास तब होगा जब हम अपने मन के दोषों को पहचानेंगे और संयम के साथ उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। गति से हम दूर जगह तक पहुंच सकते हैं, पर बुद्धिमानी और धैर्य से ही हम अपने अंदर की गहराई तक पहुंचते हैं। इसलिए जीवन की इस यात्रा में केवल तेज चलना ही नहीं, बल्कि समझदारी से चलना भी जरूरी है। यही पश्चिम की यात्रा की सबसे बड़ी सीख है, जिसे सुन वुकांग ने खुद अपने अनुभव से जाना। धन्यवाद। आशा है ये कहानी आपको भी जीवन में धैर्य और समझदारी अपनाने की प्रेरणा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।